कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले ही कैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर जबरदस्त पुलिस की बैरिकेडिंग लगा दी गई है, कैसे पूरी तैयारी कर ली गई है कि कॉकरोच जनता पार्टी कहीं से भी किसी भी तरह से जंतर मंतर में एंट्री ना ले पाए। कैसे दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के लिए साफ क्लियर मैसेज दे दिया है और कॉकरोच जनता पार्टी ने तमाम कॉकरोचेस को, तमाम उन लोगों को जो देश के अलग अलग हिस्सों से कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, उनको हिदायत दे दी है, कुछ बातें उनको बताई हैं। इस एक वीडियो में कई वीडियोस की जानकारी भी दूंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में अब वकील भी आ रहे हैं। जी हाँ, वो वकील जो ये जानते हैं कि अब लीगल इश्यूज में भी कॉकरोच जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग फंस सकते हैं, तो वकील सामने आकर कह रहे हैं कि हम फ्री में, जी हाँ, फ्री में अब आपको सलाह देने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप इन तस्वीरों को देखें। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार प्रणय उपाध्याय, उन्होंने देखिए ये वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो दरअसल जंतर मंतर का है। जंतर मंतर आप देखिए, इस वक्त चप्पे चप्पे पर वहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगा दी गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से करीब एक दिन पहले का ये वीडियो है, आज दोपहर का, जिसमें हर तरफ दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है। पूरा इंतजाम कर लिया गया है कि कैसे भी करके यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल लोग ना पहुंच पाएं। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहले दिल्ली पुलिस से इजाजत लेने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जाने वाले हैं प्रोटेस्टर्स, उसके बाद जंतर मंतर आएंगे। पार्लियामेंट थाने में क्या होता है नहीं होता है तो बात की बात है, लेकिन यह भी हो सकता है कि कुछ प्रोटेस्टर्स जिनको नहीं पता पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, वो सीधे जंतर मंतर पहुंच जाएं, क्योंकि जंतर मंतर एक ऐसा पॉइंट है दिल्ली का जहां कहीं से भी आप आ रहे हैं तो जंतर मंतर पहुंच जाएंगे। क्यों? आप किसी ऑटो वाले को बोलेंगे भाई जंतर मंतर छोड़ दो, मेट्रो सीधे जंतर मंतर आपको छोड़ देगी, तो जंतर मंतर सब जानते हैं। तो ये भी एक हो सकता है कि कई देश के अलग अलग कोनों से लोग आने की बात कर रहे हैं, मतलब दावा किया जा रहा है अभिजीत दीप के द्वारा। इसीलिए क्या इतनी तगड़ी यहां पर तैयारी की जा रही है। आप देखिए कितनी जबरदस्त बैरिकेडिंग है और पुलिस की बड़ी बड़ी वैन्स देख रहे हैं आप, बड़ी बड़ी बसेस। आप नोटिस कीजिए कितनी सारी बसेस हैं यहाँ पर। एक बस आपको यहां दिखेगी, लेफ्ट में देखिए लाइन है बसेस की, राइट में आपको लाइन दिखाई देगी बसेस की। ये दिल्ली पुलिस की बसेस हैं। जब कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है दिल्ली पुलिस की इन बसेस को में लोगों को भर भर के ले जाया जाता है, हिरासत में उनको लिया जाता है। देखिए आप, लाइन लगी है दिल्ली पुलिस की बसेस की, यानी दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे एक दिन पहले ही वहां तैयारी कर ली है कि किसी भी तरह से यहाँ प्रोटेस्टर्स ना पहुंच पाए। हालांकि ये भी बड़ा अजीब है दोस्तों, जंतर मंतर देश का एक ऐसी जगह है जो बकायदा है ही इसलिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन ना करें तो जंतर मंतर में कर ले। यहां भी प्रदर्शन करने से पहले इतनी भयानक बैरिकेडिंग और दिल्ली पुलिस की बसें लगाई गई है। लेकिन दिलचस्प यह है दोस्तों कि इन सब से अलग कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि हमें अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से परमिशन हमसे नहीं मांगी गई है। आगे दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वी विल एग्जामिन देयर रिक्वेस्ट इफ एंड व्हेन दे सीक परमिशन। हम एग्जामिन करेंगे अगर उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है तो, या फिर उनको परमिशन देनी है कि नहीं देनी है तो हम एग्जामिन करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई है। आगे इस खबर में लिखा है दोस्तों कि पुलिस ने कहा है कि दे आर कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन द सिचुएशन एंड आर प्रिपेयर टू डिप्लॉय पर्सनल इन सेंसिटिव एरियाज इफ रिक्वायर्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। यानी दिल्ली पुलिस का मैसेज क्लियर है, प्रोटेस्ट तो इतना आसान नहीं है कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। वहीं दूसरी ओर ऐसे बहुत सारे लीगल फर्म्स भी सामने आई हैं जो खुलकर कह रही कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, अगर कानूनी पचड़े में फंसेंगे तो हम फ्री में उनको सलाह देने के लिए तैयार है। देखिए, एक सिंह लीगल एसोसिएट करके यहाँ पर इन्होंने डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि कॉकरोच जनता पार्टी के हर कॉकरोच को न्याय मिलेगा और उन्हें फ्री लीगल सपोर्ट दिया जाएगा, फ्री कंसल्टेशन, जस्टिस इन प्रोटेक्शन इन जस्टिस, और इसके अलावा भी किसी भी तरह से एक आम कॉकरोच की या एक आम प्रदर्शनकारी के अधिकारों का हनन ना हो। इसके अलावा भी मैंने कई वकीलों के मैसेजेस देखे हैं सोशल मीडिया एक्स में जो ये कहते हैं कि हम लीगल एड देने के लिए, लीगल मदद देने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि आप देखिए अलग अलग स्तर पर सोशल मीडिया के जरिए कॉकरोचेस के सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अच्छा, दिलचस्प ये है कि कॉकरोच ने जब आना है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये भी कॉकरोच जनता पार्टी अपने लोगों को बता रही है। अभी थोड़ी देर पहले कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा डूज एंड डोंट्स भेजे गए हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
सुबह 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम बता दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जंतर मंतर में जो है वहां पहुंचिए सुबह 9 बजे, ठीक है। उसके बाद यहां से आगे बढ़ा जाएगा जंतर मंतर। क्या करना है? तिरंगा और किताब साथ लाएं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को लेकर ही ये सब कुछ किया गया है। सब कुछ रिकॉर्ड करें। कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है जिस भी प्लेटफॉर्म में आप हैं अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाइव जाएं। और यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी ये भी कह रही है कि हम भी अपने प्लेटफॉर्म से लाइव करेंगे। असामाजिक तत्वों की सूचना पुलिस को दें। कॉकरोच जनता पार्टी ये सोच रही है कि उनकी भीड़ के बीच कोई असामाजिक तत्व हो सकता है। सनस्क्रीन लगाएं, टोपी लगाएं, पानी पीते रहें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है दिल्ली में। क्या नहीं करना है? यदि संभव हो तो अकेले मत आइए। क्यों? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी कहती है कि कॉकरोचेस जब परिवार के साथ आएंगे, भीड़ जुटाएंगे, तो प्रभाव ज्यादा होगा। फूल मत फेंकिए, उन्हें भेंट दीजिए। किसी के ऊपर ऐसे फूल मत फेंकिए कि अभिजीत दीप के आए तो फूल फेंक दीजिए। इससे अच्छा है कि पुलिस को फूल भेंट कीजिए। यही जो एक तरीका है, सोनम वांगचुक ने भी बताया है कि फूल लाइएगा, पुलिस वालों को दीजिएगा। तो अगर पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करती है तो आप तैयार रहिए ऐसी कोई तस्वीर में जिसमें कॉकरोचेस जो हैं वो फूल दे रहे होंगे पुलिस को। इसके अलावा ट्रोल्स और भड़काने वालों से उलझिए मत, पुलिस को इसकी सूचना दीजिए। भूखे मत आइए, क्योंकि जंतर मंतर एक ऐसा इलाका है दोस्तों, वहां आसपास ना खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो कॉकरोच जनता पार्टी लिख रही है, मांग जरूर याद रखना, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में अभी कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग अलग लेवल पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी अलग लेवल पर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इस एक वीडियो में देखिए, मैंने आपको 3 अलग अलग वीडियोस की जानकारी दी। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, जंतर मंतर के पूरे हिस्से को कैसे किले में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं, बैरिकेडिंग है। उसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने कॉकरोचेस को जो बुलाया गया है, सब कुछ जानकारी सोशल मीडिया पे हो रही है। इस जगह इतने बजे रिपोर्ट करना है, उस जगह यहां से वहां जाना है, ये करना है, ये नहीं करना है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह का सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी को फिलहाल मिलना शुरू हो चुका है। दोस्तों यकीन मानिए, मुझे ना ये सब कुछ देखकर अन्ना आंदोलन की याद आ रही है। तब सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं था, इतनी बड़ी ताकत नहीं थी सोशल मीडिया की। और अन्ना आंदोलन को तो मैंने बहुत ही क्लोजली कवर किया है। रामलीला मैदान में ही हम लोग रहते थे तब, अन्ना आंदोलन के वक्त। मतलब हमारी पीढ़ी ने ऐसा आंदोलन पहली बार देखा है, क्योंकि हमने तो जेपी का आंदोलन देखा नहीं, और तब तो इस तरह का मोबिलाइजेशन भी नहीं था। तब पूरे मीडिया को इस्तेमाल किया गया था, और मीडिया बड़ी खुशी से उस तरह की खबरें चलाती थी अन्ना आंदोलन को लेकर। लेकिन आज देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रेजेंस है, सोशल मीडिया के प्रेजेंस की वजह से क्या शानदार इस्तेमाल सोशल मीडिया के प्रेजेंस का हो रहा है। सोशल मीडिया से ही पार्टी बनी, सोशल मीडिया से ही उसने अपना जनाधार बढ़ाया, उसी सोशल मीडिया से वो देश भर के लोगों को बुला रही है। लोग आ रहे हैं और ये बता रही क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसी सोशल मीडिया की ताकत आप देखिए कि वो सारे लोगों से बोल रही है आप लाइव कीजिए। आप 1% सोचिए, 1000 लोग आए हैं, 1000 लोगों में सबका इंस्टाग्राम है, सबके पास फेसबुक है, ठीक है। अगर हर आदमी अपने अपने हिस्से से लाइव कर रहा है तो कितने लोग लाइव करेंगे, कितने लोग वीडियो बनाने वाले, अलग अलग एंगल की वीडियो, किस लेवल का मतलब बम्बार्डमेंट होने वाली है कल सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी के इस सोशल मीडिया नैरेटिव की। दोस्तों आपको क्या लगता है, दिल्ली पुलिस का क्या टेक होगा? क्या वाकई में प्रोटेस्ट हो पाएगा, या फिर दिल्ली पुलिस प्रोटेस्ट होने से रोक देगी? या फिर ये भी हो सकता है कि थाने से प्रोटेस्ट की इजाजत मिल जाए और फिर प्रोटेस्ट ना हो पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपको क्या लगता है, दिल्ली पुलिस की ये गाड़ियां इस्तेमाल हो पाएंगी क्या? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।